प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.4। ये एक्सरसाइज बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है, पर इसको हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। बच्चा, क्लास में हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए बच्चा, हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर ये एडजॉइंट किस चिड़िया का नाम है। तो आ जाओ, मैं आपको सिखाता हूं कि आखिर एडजॉइंट क्या होता है। जैसे बच्चा, हमने एक लेट कर लिया कि हमारा एक सेट ए है, सॉरी माफी चाहूंगा, सेट ए नहीं, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स हमने ले लिया A11 A12, ये एड्रेस होता है, आपको पता है एलिमेंट का। वैसे ही मैंने ले लिया A21 और A22, ये मैंने ले लिया है 2 by 2 की एक मैट्रिक्स ले ली है। मुझे इसका फाइंड करना बेटा एडजॉइंट। क्या फाइंड करना? एडजॉइंट। मुझे इसका फाइंड करना है एडजॉइंट। तो हम लिखेंगे ए डी जे और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। तो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो बच्चा इसके हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स कैसे होते हैं? कैपिटल ए से शो करते हैं, आपको पता है। तो सेम एड्रेस के जैसे ये दिखेंगे, बस यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम A12 और यहाँ पे कैपिटल A21 और कैपिटल A22। ये हमने लिख लिया, इसके कोफैक्टर निकले हैं। क्या अभी ये एडजॉइंट हो गया? तो नहीं, अभी ये एडजॉइंट नहीं हुआ है। इसका हम यदि ट्रांसपोज निकाल दें, क्या निकाल दें बच्चा? ट्रांसपोज निकाल दें, तो यही हमारा एडजॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? ये हमारा ADJ ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या होगा? ये रो को कॉलम में बदल दो। आपको पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते थे? रो को हम कॉलम में कर देते थे। तो यहाँ पे हमारे पास A11 है, यहाँ पे आ जाएगा। ये रो थी, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे A12। ये रो थी हमारे पास, रो थी क्या थी हमारे पास? A21, इसको हम कॉलम में कर देंगे A22। बस हो गया एडजॉइंट। इतना इजी, समझ गए? आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है। तो बेटा मैथ्स इजी ही होती है, बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है, तो बड़ी आसानी से करेंगे बच्चा। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे? इसके कोफैक्टर निकालने। और कोफैक्टर से पहले क्या निकालते हैं हम लोग? माइनर निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग अब माइनर नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे? आ जाओ बच्चों, मैं सिखाता हूँ कैसे निकालेंगे। बच्चों, हम सबसे पहले हमें क्या निकालना? A11 निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता था आपका? आपको पता है, -1 ऊपर, इसमें -1 की जो पावर है वो क्या होती थी हमारे पास? I+1, I+J, मतलब 1+1 इंटू यहाँ पे क्या होता था हमारे पास? माइनर होता था। क्या होता था? माइनर होता था। और माइनर कैसे निकालते थे हम लोग? यदि हम इसका निकाल रहे हैं तो इसको और इसको हम क्या करेंगे? अलग करेंगे। बचेगा क्या हमारे पास? 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। आपको पता है 2 by 2 का माइनर कैसे निकालते हैं? ये हमारा माइनर निकल के आ गया। अब जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे हम, तो यहाँ पे पावर इवन हो जाएगी, मतलब ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस का 1, और प्लस के 1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ओके बच्चा। अब मैं कहूँ आपसे कि A12 निकालो आप, तो आप कहेंगे सर -1 की पावर हो जाएगी हमारे पास 1+2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम अब ये वाला निकाल रहे हैं, तो इसको और इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। बचेगा हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। सॉल्व करेंगे इसको तो पावर यहाँ पे इवन ऑड हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे यदि मैं निकालना चाहूँ, क्या निकालूं बच्चा? A21 निकालूं। A21 निकालूं यदि मैं, तो क्या होगा? ये 21 निकालेंगे हम, तो ये होगा -1 की पावर 2+1, मतलब ये भी ऑड। जो भी आएगा यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास? प्लस का 2 है। आंसर आएगा -1, माइनस के 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। यदि मैं निकालने का बोलूँ आपसे A22, तो यहाँ पे क्या होगा? -1 की पावर 2+2, मतलब इवन हो जाएगी, और मल्टीप्लाई, ठीक है, किसका करेंगे? माइनर कौन? माइनर कैसे निकालेंगे? ये रो और ये कॉलम हटा देंगे, बचेगा क्या हमारे पास? 1। अब आपको माइनर निकालना भी आता है, तो हम यहाँ पे माइनर नहीं निकालना बच्चा, डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास पावर कैसी रहेगी? इवन। इवन मतलब -1 था, +1 हो जाएगा। +1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं? कोफैक्टर आ गए हैं। अब हमें क्या निकालना है? इसका एडजॉइंट निकालना है। इसको यदि हम ए के इक्वल लेके चले होते, हम लेट कर लेंगे स्टार्टिंग में, तो ए इज इक्वल क्या हमारे पास भैया? हमारे पास ए इज इक्वल था 1 2, यहां से शुरुआत करी होती हमने क्वेश्चन की 1 4, ठीक है। इसका हम लोग निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट। क्या निकालने जा रहे हैं? एडजॉइंट। कैसे लिखेंगे हम? ADJ, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे इनके इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख देंगे हम। करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो जाएगा? A11 कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 है। A12 हमारे पास -3 है, लिख दिया बच्चा हमने -3, ठीक है। फिर हमारे पास
A21 है तो ये 21 कितना हमारे पास माइनस का 2 है, और A22 कितना बच्चा हमारे पास 1 है। क्या ये एडजॉइंट हो जाएगा? तो नहीं होगा। अभी इसका क्या निकालना होगा? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे हम, और यहाँ पे लिख देंगे हम ADJ, है ना, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 4 -3, और ये हमारे पास है -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा हो चुका है आंसर। क्या हो चुका है मेरे प्यारे बच्चे? आंसर हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल के आ गया है। यहाँ पे एक बहुत काम की बात बताऊं आपको। सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये समझ में आया? आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक होती है। क्या होती है ट्रिक, बताऊं आपको? आप कहेंगे सर बता दो। यदि मुझे डायरेक्ट 2x2 मैट्रिक्स कोई भी हो, 2x2 मैट्रिक्स का यदि मुझको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, तो हम ये जबरदस्ती की चीजें नहीं सॉल्व करेंगे, ये हम को फैक्टर्स नहीं निकाल रहे होंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास देखो, इसको थोड़ा सा मैं यहां खिसकाऊंगा, इसको छोटा सा कर ले रहा है ना, इन चीजों को जो हम छोटा सा कर ले रहे हैं, क्योंकि हमको अब ट्रिक सीखनी है। पूरे में कहां से चला गया भाई तू? इसको मैंने किया छोटा, यहां पे आ गया, दिख रहा होगा, इसको और छोटा कर दे रहा हूं मैं। ठीक, ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ट्रिक सीखना है, थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। अब देखना, हमें ये हमारा एक हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स है, कितने का है? 2x2 का। यदि हमें इसको डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, डायरेक्ट ADJ निकालना है, डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना, तो इसकी ट्रिक होती है मेरे प्यारे बच्चे, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करोगे आप? डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा? इस तरीके से करेंगे, और हमारे पास ये 1 और 4 है ना, हम यहाँ पे इनको चेंज कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे, 4 1 कर देंगे, इतना कर लेंगे। 1 4 था तो क्या किया? 4 1 किया। और अभी हमें क्या करना है? यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा? 3 लिखा है ना। इनके साइन चेंज करने हैं, तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था तो क्या हो गया? माइनस का हो गया। डायरेक्ट ट्रिक होती है एडजॉइंट निकालने की 2x2 मैट्रिक्स की, ये फटाक से आ गया। चेक करो क्या ये दोनों इक्वल है? आप कहेंगे सर इक्वल है। यहाँ पे यदि ये माइनस का होता तो ये प्लस का हो जाता, मतलब कुल मिलाकर हमको क्या करने होते हैं? साइन चेंज करने होते हैं। आई होप ये चीज आपको अब समझ में आ गई होगी कि हम शॉर्ट में इसका कैसे एडजॉइंट निकाल सकते हैं 2x2 मैट्रिसेस का। ठीक है बच्चा? आप लोग कहेंगे सर ये तो मौज कर दिया आपने, बड़ा मजा आ गया। तो बच्चा मैं मौज ही कराता हूं बच्चों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम भैया। ये 3x3 का है, और इसके लिए आप लोग ट्रिक चाहोगे तो बच्चा ट्रिक नहीं होती है, इसको हमको सॉल्व करना ही होता है। तो आ जाओ इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे हम? कोफैक्टर्स। तो फटाफट निकाल ले रहे हैं हम। क्या लिखेंगे हम? A11 लिख लेंगे हम यहाँ पे, A12 लिख लेंगे, और A लिखेंगे हम यहाँ पे 13, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम -1 की पावर क्या लिखेंगे? यहाँ पे 1 + 1 लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग माइनस की पावर 1 + 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ लिख लेंगे हम माइनस की पावर 1 + 3 लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे हमको माइनर माइनर लिखना है, इसमें माइनर लिखना है, तो माइनस की भैया हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, माइनर को लाना पड़ेगा। जैसे हम A11 निकालना, मतलब ये वाला और ये वाला छोड़ोगे, इनका मल्टीप्लाई करो। 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा, और 0 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम, ये इवन पावर है तो ये हो जाएगा हमारे पास +3, ठीक है। सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है बच्चा? हमको निकालनी A12, मतलब ये रो और ये कॉलम और ये रो खत्म हो जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करो। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है। फिर यहाँ पे लगेगा माइनस, और ये -2 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो -10 आएगा, माइनस माइनस बनाएंगे हमारे पास प्लस, तो हमने लिख दिया यहाँ पे प्लस का 10। बात समझे? 2 1 जा 2, ये 2 5 जा कितना हो गया? 10, लेकिन माइनस का रहेगा, लेकिन इसके पहले माइनस रहेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, आप कहीं सर समझ में आ गया, तो हमारे पास हो जाएगा 12, लेकिन किसका रहेगा? माइनस का 12 रहेगा। क्यों रहेगा माइनस का 12? यहाँ पे माइनस का, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है। अब क्या करना बच्चा? अब हमें निकालना है 13 का, ठीक है। तो 13 मतलब हमारे पास ये कॉलम और ये रो खत्म हो गई है। 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या आएगा हमारे पास? 0, उसको हम लिखेंगे नहीं। और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो माइनस का 6 आएगा, देखना 0 आएगा, 0 माइनस, और ये माइनस का 6 मतलब प्लस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं प्लस का 6, मतलब इज इक्वल में हो जाएगा। यहाँ पे भी पावर कैसी होने वाली है हमारे पास? ऑड नहीं है, इवन होने वाली, मतलब यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा। तो हमारे पास इतनी कहानी हो गई। आप कहेंगे सर ठीक है, इसको हम थोड़ा सा करेंगे छोटा, और छोटा करके हम इसको भेजेंगे ऊपर, ठीक है। इसको मैंने यहां भेज दिया। अब हमें क्या निकालना भाई? अभी तो हमारे पास क्या क्या हो गया है? हमारे पास हो गए A1
11 12 13, ठीक है। अब हमें निकालना है A21, A22, A23, ठीक है। इसको भी निकालेंगे, वही करेंगे, पहले -1 की पावर 2 + 1 कर लेना, ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट ही है, ठीक है। -1 की पावर क्या कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, -1 की पावर हम लोग कर लेंगे बच्चा 2 + 2, ठीक है। और यहाँ कर लेंगे हम -1 की पावर कर लेंगे हम 2 + 3। इसमें हमें किसी चीज का मल्टीप्लाई करना है, किसका मल्टीप्लाई करना अभी देखते हैं हम। यहाँ पे आएंगे 2 1 पे आएंगे, मतलब ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, तो क्या हो, -1 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -1 ही आएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, और 0 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो हमारे पास 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे पावर कैसी है, तो आप कहेंगे सर ऑड है, मतलब -1 और -1 मिलके क्या बना देगा हमारे पास, यहाँ पे +1 बना देगा, तो +1 लिख लिया हमने, ठीक है बेटा। अब इधर देखो, ये खत्म हो गया काम इसका। अब क्या करना है, हमें 2 2 देखना है, मतलब ये रो और ये कॉलम भी हमारे खत्म हो जाएंगे, मतलब बचा हमारे पास 1 और 1 दिख रहा है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, हमारे पास 1 आएगा। यहाँ पे लगाएंगे हम माइनस, -2 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 का सामने माइनस से होगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब इक्वल में आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है वो इवन हो जाएगा। इवन मतलब -1 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, +1 हो जाएगी, +1 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा, ठीक है। चलो अगली चीज देख ले रहे हैं हम। अगली चीज क्या हमारे पास, ये वाला कॉलम चला जाएगा और ये वाली रो चली जाएगी, क्योंकि हमें 2 3 देखना है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो बचा क्या हमारे पास, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चा, आप कहेंगे सर 0 हो गया, ठीक है। फिर लगाओगे आप यहाँ पे माइनस, -2 का मल्टीप्लाई -1 में यदि करेंगे हम तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और ये माइनस के 2 से जब सामना होगा तो ये हमारे पास माइनस के 2 रहेगा, तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, क्या लिख दे रहा हूँ, माइनस का 2। ये माइनस का 2 यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑड पावर होगी, -1 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास आ गए हैं, क्या आ गए हमारे पास भाई, सेकंड रो के भी हमारे पास कोफैक्टर निकल के आ गए हैं, तो इनको भी हम क्या कर दे रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कर दे रहे हैं। आई होप दिख रही होंगी चीजें बच्चा, आपको दिख रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी क्वालिटी आप जो है बच्चा वो बढ़ा लेना, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं और यहाँ पे कर दे रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं और ऐसा कर दे रहे हैं, ठीक है। अगली चीज हम आगे लिख देंगे, इसके आगे लिखेंगे हम, ठीक है। फिर क्या देखना भाई हमको, अभी हमको और चीजें देखनी है, क्या क्या देखनी है हमको, हमको देखना है A31, A32, A33। भाई लिखो यहाँ पे, तो क्या होगा हमारे पास, -1 की पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय जो भी रहेगा देखेंगे हम, फिर यहाँ -1 की पावर 3 + 2 जो भी रहेगा मल्टीप्लाई बाद में लिखेंगे, फिर -1 की पावर 3 + 3, ठीक है। अब करते हैं भाई यहाँ पे, इसको उठाएंगे हम, ये रो और ये कॉलम निपट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, यहाँ पे देखो माइनस माइनस 5 का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो -5 हो जाएगा, फिर लगाओगे -3 2 हो जाएगा हमारे पास 6, मतलब हमारे पास होगा -11। -11 में प्लस के 1 का मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास +11 ही आएगा, सॉरी -11 आएगा, क्या आएगा बच्चा, -11 आएगा, माफी चाहूंगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन रहेगा, मतलब ये तो प्लस हो गया लेकिन ये हमारे पास माइनस के रहेगा, सही है, -11 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया काम इसका। अब ये कॉलम और ये रो का काम खत्म करेंगे, क्योंकि हम थर्ड रो सेकंड कॉलम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो लिखेंगे हम, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 5 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, माइनस करोगे 2 2 से कितना हो गया 4, 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, तो आपका आंसर यहाँ 1 बचेगा, ओके 1 बचेगा। ये हमारे पास पावर ऑड होगी, -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 होगा। ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी बहुत मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक कभी हो जाए तो उसको इग्नोर करना, आप लोगों को यदि समझ में आ जाए कि ये मिस्टेक है तो उसको सुधार लेना आप लोग, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं पूरी कि नहीं होगी गलती, नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, पर फिर भी बाई चांस अगर हो जाए, क्योंकि मानव मैं भी हूं बेटा, है ना, इंसान हूं मैं, कोई कंप्यूटर नहीं हूं जो मुझसे गलती ना हो, ठीक है। अब देखना, अब हमारे पास ये थर्ड रो है ना और थर्ड कॉलम खत्म हो गया, बचेगा क्या हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3 1 जा 3 माइनस हमारे पास 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 का जब माइनस से सामना होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा हमारे पास 5, इज इक्वल में हो जाएगा हमारे पास, पावर कैसी रहेगी बच्चा, इवन रहेगी, मतलब यहाँ पे आने वाला है 5, बात खत्म हो गई है। आप कहेंगे सर जी ठीक है, समझ में आ गया होगा, अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, इसको हम कर दे रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, इनका एडजॉइंट निकालना है, क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या,
इसको हम लेट स्टार्टिंग में लेट करके चलना है, ये हमारे पास किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। हम करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डी जे। एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई लिख लो इनकी कोफैक्टर्स क्या क्या आ गए हैं। तो कितना था हमारे पास, फर्स्ट वाला कितना था 3, सेकंड वाला कितना था माइनस का 12, थर्ड वाला कितना था 6, लिख लिया। फिर 2 1 कितना था हमारे पास, 1 था हमारे पास, 2 2 कितना था 5 था, 2 था, और वहां पे देखेंगे हम तो माइनस का 11, माइनस का 1, और हमारे पास हो गया 5। ये हमारे पास एडजॉइंट एडजॉइंट हो गया। क्या आप कहेंगे सर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी इसका ट्रांसपोज भी निकालना है। तो निकाल दो ट्रांसपोज इसका बच्चा, एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे पास। इसको पलट दो, रो है कॉलम में कन्वर्ट करो। 3 माइनस 12 6, फिर 1 5 2 माइनस 1, सॉरी माइनस 11 माइनस 1, और ये 5। ये निकल के आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। पहले तो मैं चेक कर ले रहा हूँ बच्चा आंसर कि हमारा आंसर जो है वो सही आया है या नहीं आया है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, हमको समस्या हो जाएगी। इसको चेक करने के लिए मुझको यहाँ पे हमारे आंसर्स पे जाना पड़ेगा, और आंसर्स क्या कहते हैं देखना पड़ेगा बच्चा। हमारे पास इसका आंसर आ गया 3, 1 नंबर, बिल्कुल सही है बच्चा। समझ में आ गया। पहले तो आप लोग ये बताएं, आप कहेंगे सर जी मजा आ गया, पानी पानी कर दिया आपने, तो बिल्कुल बच्चा पानी पानी कर दिया मैंने सब कुछ, बस तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा भैया अपना आशीर्वाद बना दो, इसको लाइक शेयर है ना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दो भैयू, क्योंकि बच्चा बहुत मेहनत लगती है ना, दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है भाई, इसको तो प्रूफ करना है। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए, और ए और ये हमारा क्या है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तो ये सभी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा इसका, पहले तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट की मैंने अब भी ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी मैंने, ये हमारा लेट करेंगे हम, इसको लेट करके चलोगे, ये हमारा ए के इक्वल है, ठीक है। यदि हमें इसका एडजॉइंट निकालना, क्या निकालना बच्चा, एडजॉइंट निकालना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होगा, अब भी मैं ट्रिक बता के आया था कि इन दोनों को चेंज कर दो, मतलब माइनस का 6 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और हमारे पास कितना है 3, तो इसके साइन चेंज करना, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4। क्लियर, एक मिनट फिर से कर दे रहा हूँ मैं इरेज करके। हम इस तरीके से बनाएंगे, इनको एक्सचेंज करेंगे, माइनस का 6 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस का 2, और ये 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। बस ये हो गया हमारे पास। इनको चेंज करना, इनके साइन चेंज करना, तो ये एडजॉइंट आ गया। आप कहेंगे सर ठीक है एडजॉइंट आ गया, इसको हम क्या यहाँ पे लिख दें, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको इनको उठाना, वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए भाई पहले ये लिखो यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है अब, हमें निकालना ए इंटू एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई करना है। तो ए कितना है, तो आप कहेंगे सर ए हमारे पास 1 3 माइनस 4 माइनस 6, ये ए है हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला हमने, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला बच्चा हमने -6 -3 4 और 2 निकालना है। इनका करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने में तो अब आप लोग माहिर हो चुके हो। क्या करेंगे, माइनस का 6 में वन का -6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर हम लगाते हैं यहाँ पे प्लस, और 3 2 हो जाएगा हमारे पास 12, लिख लिया हमने, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो ये दे देगा बच्चा हमको -3 और ये प्लस 3 2 6, ये हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है 3 2 6, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 6 चौके हो जाएगा हमारे पास 24, लिख लिया हमने। फिर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, लगाया हमने, और फिर से ये 6 चौके 24, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 24, लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब 4 दिया हो गया हमारे पास 12, 4 दिया कितना हो गया 12। फिर यहाँ लगाएंगे हम प्लस प्लस लगाएंगे, और 6 दूनी हो जाएगा 12, लेकिन ये देखना माइनस का 12 रहेगा, हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस का 12 लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े क्या, हम इसको थोड़ा सा चेक कर लूं कि भाई ये हम सही जा रहे हैं कि नहीं बच्चा, नहीं तो पता लगा कि हम निपट गए, दिक्कत हो जाएगी हमको, ठीक है। और हम लोग कहीं पे गलती किए हैं, कहीं पे तो हमने गलती की है बच्चा, पता है कहाँ की है, हमने एक छोटी सी गलती कर दी। यहाँ पे 1 नहीं था, यहाँ पे कितना था 2, और हम लिख के क्या बैठे यहाँ पे 1, ठीक है, ऐसा हो जाता है ये चीज। अब और लाइव चल रही होती तो आप लोग फटाक से बता देते, पर दरअसल यहाँ पे लाइव नहीं था बेटा, रिकॉर्डेड है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। यहाँ पे हमको 2 लिखना था, जब यहाँ 2 लिखते तो हम लोग 6 दूनी कितना हो जाता 12, मतलब यहाँ पे जो है 6 नहीं होता, कितना होता माइनस का हमारे पास 12 होने वाला था, ठीक है।
और यहाँ पे भी कितना होता, 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 ना होके कितना होना था, 6 होना था, ये हमारे पास 6 हो जाता, ये 6 हो जाता। अब देखना, अब हमारा काम सही हो गया, अब हमने जो है वो बिल्कुल सही किया है, अब दिक्कत नहीं है। ये प्लस का 12, ये माइनस का 12 क्या दे देगा हमको, 0 दे देगा। यहाँ पे प्लस का 6 माइनस का 6, यहाँ पे ये हमें सब 0 0 दे देंगे, 0 0 0 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारा हो गया मान लो फर्स्ट। 12 प्लस का 12 माइनस का 6 मिक्स, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, 0 हो जाएंगे। अगली चीज हमको क्या देखनी है, अगली देखनी है हमको एडजॉइंट ऑफ ए, और मल्टीप्लाई किसका करना है इसमें, ए का करना है। एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करना ए का, आगे पीछे कर दे रहे हैं हम इसको, करो भाई। इसमें सबसे पहले क्या लिखना, एडजॉइंट लिखना, माइनस का 6 माइनस का 3 4 और 2, ये एडजॉइंट हो गया, ठीक है। और ए कितना है हमारे पास, तो ये है 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 6, इनका मल्टीप्लाई भी कर लो भैया। करेंगे हम मल्टीप्लाई, 6 दूनी हमारे पास 12, लेकिन माइनस का 12 होगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, और प्लस हमारे पास 4 तिया 12, ठीक है। फिर माइनस 6 तिया हो जाएगा हमारे पास 18, लेकिन किसका रहेगा बच्चा, माइनस का रहेगा। फिर प्लस लगाएंगे, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, और 6 तिया हो जाएगा हमारे पास 18, लेकिन प्लस का रहेगा, ठीक है बच्चा। आप कहेंगे सर जी ठीक है। फिर यहाँ पे 4 दूनी 8 प्लस का 8 है, और ये 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा। फिर 4 तिया 12 लिख लिया मैंने, प्लस का है, और 6 दूनी 12, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का। इसको सॉल्व करने पर भी माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का, मतलब यहाँ पे भी क्या आने वाला हमारे पास, 0 0 0 0, ये आने वाला, ठीक है। और ये इक्वेशन क्या दे देंगे हम लोग, इक्वेशन सेकंड कह देंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगली चीज क्या दिखानी हमको, है ना, डिटर्मिनेंट निकालना। क्या निकालना हमको, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हम ऊपर ही निकाल लेना है इसका, ठीक है। हम क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ मैं इसको, ए का डिटर्मिनेंट निकालना। तो निकालो भैया ए का डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, क्या होगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 6 दूनी 12, लेकिन किसका रहेगा, माइनस का 12, माइनस लगाएंगे, 4 तिया 12 माइनस का 12, लेकिन ये प्लस का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना कैसे निकालते हैं, अरे आप लोग भूल गए क्या, 6 दूनी 12 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये माइनस का 12 और ये प्लस का 12, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया हमारे पास, 0। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करना है बच्चा हमको, मल्टीप्लाई करना है किसका, इसका करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो करो भैया, यहाँ पे क्या करेंगे हम, 0 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या बनाओगे आप, 1 0 0 1, ये बना लिया हमने। इस इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम इन सबके इक्वल में क्या लिख सकते थे, या, ठीक है, या ऐसे ही रहने दो, मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे सब में मल्टीप्लाई 0 का करोगे तो 0 0 0 0, ये आ गया हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, थर्ड। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू भी 0 0 0, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू भी 0 0 0 0, एक ये इक्वेशन थर्ड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 0 0। हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम, अगर दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या प्रूफ कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तीनों कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और ये हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं बच्चा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक और क्वेश्चन करेंगे, देन उसके बाद बच्चा हम फिर अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लेंदी होने वाली है, ठीक है। इसमें भी हमको यही चीज प्रूफ करनी, क्या करनी है हमको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये चीज प्रूफ इसमें करनी है हमको। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या निकाल ले रहे हैं, आप चाहो तो वहां पे डायरेक्ट क्या निकाल ले रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स निकाल ले रहे हैं, इसका क्या निकाल ले रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स ने डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे निकाल दे रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट निकाल लो सबसे पहले इसका, ए का जो है वो डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसको लेट करके चलोगे आप एक इक्वल, किसके इक्वल लेट करके चलोगे बच्चा, इसको एक इक्वल। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आप क्या करोगे, यहाँ और यहाँ हटा दोगे, पहले यहाँ 1 लिखोगे, फिर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे माइनस लिखते हैं, ठीक है, माइनस लिखा, इसको और इसको हटाएंगे। सबसे पहले हमारा ये वाला -1 उठाया, फिर इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस 3 2 जा कितना हो जाएगा 1, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 3 2 जा सॉरी
वन टू जा टू, लेकिन माइनस का टू, और इसके आगे माइनस था तो प्लस का हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब क्या लगाएंगे हम, प्लस लगाएंगे, ठीक है, इसको और इसको हटा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम टू, लगा दिया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा जीरो जीरो, सब जीरो हो गए, मतलब ये वाली टर्म भी जीरो और इसकी बाद वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो, बात खत्म है। हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और 9 और 2 हो जाएगा हमारे पास 11, कितना हो जाएगा बच्चा, 11। इतनी कहानी क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया, इसको तो हम निकाल सकते हैं, इसको अलग कर दूं क्या, आप कहेंगे सर ये तो चलो लिखा रहने दे रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास आ गया, ये निकल के आ गया एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमको पहले इसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो निकालो भैया, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं, ए वन वन इज इक्वल क्या होगा हमारे पास, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, ये लिख लेना बच्चा, नहीं तो गलती करोगे आप लोग, ठीक है। ए वन टू लिखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, वन प्लस टू हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है हमको, ए वन थ्री निकालना है, ए वन थ्री निकालना है, मतलब माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री हो जाएगी, ठीक है। अब इतना निकाल ले रहे हैं फिलहाल, ये और ये खत्म करेंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे जीरो, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आने वाला है, जीरो, मतलब खेल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका जीरो, ठीक है। अभी हमको ये निकालना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें सेकंड चीज को, ठीक है, तो ये और ये काम खत्म, थ्री थ्री जा कितना हो गया, नाइन, तो हमने लिख लिया यहाँ पे नाइन, माइनस लगाएंगे, वन टू जा हो जाएगा टू, लेकिन माइनस का टू और ये हो जाएगा प्लस का टू, तो यहाँ पे दे देगा हमें प्लस का 11, लेकिन पावर कैसी रहेगी, ऑड, मतलब ये देगा हमको माइनस का 11, आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है, ये भी काम खत्म हो गया इसका। अब क्या करना है भाई, ये और ये करना है हमको, तो ये फिर थ्री सी जीरो जीरो जीरो, मतलब यहाँ पे भी किसका हो जाएगा, जीरो, और सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जीरो निकलेगा, ठीक है। ये हो गया बेटा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना, ए टू वन निकालना है, ए टू वन क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस वन की पावर टू प्लस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज का, फिर ए टू टू निकालना है, यहाँ पे भी माइनस वन की पावर टू प्लस टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई कुछ करेंगे हम, फिर यहाँ पे ए टू थ्री हो जाएगा, मतलब माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे किसी चीज का मल्टीप्लाई करेंगे, करो भाई, यहाँ पे करते हैं अपन इसको, ये रो और ये कॉलम खत्म करेंगे जब हम टू वन निकालेंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास, देखो माइनस का थ्री लिख लिया मैंने यहाँ, माइनस का थ्री और माइनस का जीरो, खत्म काम, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास माइनस का थ्री आएगा, लेकिन ये ऑड पावर है, माइनस का वन और माइनस का थ्री का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का थ्री निकल के आएगा, ठीक है बेटा। अब अगली चीज हम देखते हैं भाई, टू टू के लिए देखते हैं, तो ये रो और ये कॉलम खत्म करेंगे, थ्री वन जा थ्री लिख लिया मैंने यहाँ, थ्री वन जा थ्री, और ये माइनस का टू हो गया हमारे पास, थ्री में से टू जाएगा तो क्या बचेगा, वन, थ्री में से टू गया तो वन बचेगा, पावर इवन है इसलिए प्लस का वन और ये प्लस का वन, मल्टीप्लाई होगा तो वन ही आएगा, ठीक, खत्म कर दिया हमने। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है, ये रो और ये कॉलम निपटाएंगे हम, तो बचेगा जीरो, जीरो हो गया, माइनस वन का मल्टीप्लाई माइनस वन में होगा तो माइनस वन होगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो कुल मिला के यहाँ पे आएगा हमारे पास प्लस का वन, लेकिन पावर कैसी यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर जी पावर ऑड है, इसका मतलब ये माइनस वन का वन में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस वन, ठीक है। हमारे पास इतनी चीजें हो चुकी हैं, ठीक। अब हमारे पास और क्या चाहिए, हमें और थोड़ा सा और चाहिए, क्या चाहिए बच्चा हमको, हमको चाहिए है यहाँ पे ए ए थ्री वन, ए थ्री टू और ए थ्री थ्री, कैसे निकलेगा, माइनस वन की पावर थ्री प्लस वन मल्टीप्लाई माइनस वन की पावर टू प्लस टू मल्टीप्लाई माइनस वन की पावर थ्री प्लस थ्री और किसी चीज का मल्टीप्लाई, करो भाई, आराम से करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रो और ये कॉलम निपटाएंगे, वन, यहाँ पे माइनस टू का मल्टीप्लाई माइनस वन में होगा तो हमारे पास क्या दे देगा, टू दे देगा, माइनस जीरो का मल्टीप्लाई टू में होगा तो जीरो, मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम लोग टू लिख सकते हैं, ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है, टू मतलब यहाँ पे दे देगा, ये इवन पावर है मतलब माइनस प्लस का वन और ये टू, तो प्लस का टू हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे हम, ये कॉलम और ये रो खत्म करेंगे, माइनस हमारे पास दे देगा ये माइनस का टू और माइनस का थ्री टू जा सिक्स, माइनस का टू माइनस का थ्री टू जा सिक्स, लेकिन माइनस लगेगा, ये आएगा हमारे पास माइनस का सेवन आएगा, पावर कैसी है तो इवन है, प्लस का रहेगा, मतलब आंसर जो आएगा बच्चा माइनस का सेवन ही आएगा, ठीक है, गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैलकुलेशन गलत मतलब हमारा खेल खत्म, कुल मिला के खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। करो भाई इसको, एक और चीज बची है हमारे पास, तो क्या करेंगे बच्चा हम, ये रो और ये कॉलम निपटाएंगे, यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा, थ्री रहेगा माइनस का, लेकिन इसके पहले माइनस रहेगा मतलब ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा, कैसे, जीरो माइनस थ्री का मल्टीप्लाई माइनस वन में होगा तो माइनस का थ्री आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे
प्लस के 3 हो जाएंगे, तो उस चीज़ को हम लोग जनरली लिखते नहीं है। प्लस का 3 हो गया, पावर कैसी है, तो पावर हमारे पास इवन होगी, 3 + 3 6, मतलब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, इनको बच्चा हम लोग करेंगे थोड़ा सा छोटा, क्यों, क्योंकि हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे अब होने वाली है। इसको मैं यहाँ पे पटक दे रहा हूँ, ठीक है, पटक दूं क्या, इनकी ज़रूरत हमको बस थोड़ी देर के लिए और है, जब तक हम लोग, है ना, ये हमारे पास इस तरीके से रहेगा। +1 है, +1 ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भैया, ये तो हो गया बच्चा, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालना है हमको, एडजॉइंट ऑफ ए। तो रो को किस में लिखना है हमको, कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहले यहीं पे कर ले रहे हैं हम, हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चा, हम इनको लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे, माइनस का 11 लिखेंगे, इसको थोड़ा सा पास पास में करेंगे, क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, माइनस का 11 लिखेंगे, फिर हम 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे हम, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, माइनस का 1 लिखेंगे, फिर हम 2 लिखेंगे, माइनस का 7 लिखेंगे और 3 लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा, नहीं हुआ अभी एडजॉइंट, ठीक है। अभी निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। इसको रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 0 -11 0, हमारे पास होगा अगला 3 1 -1, और हमारे पास 2 -7 और 3, ये हमारे पास निकल आएगा इसका एडजॉइंट। क्या निकलेगा बच्चा, एडजॉइंट। तो इसको थोड़ा सा हमको चेक करना पड़ेगा, यदि गलती हुई होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं हुई होगी तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। तो हमने एडजॉइंट देखा, हमारे पास क्या आ गया, 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3 मतलब हमने कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, हमने 2 7 2 2 -7, मतलब यहाँ पे गलती हुई है हमसे, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा 8 होना चाहिए था, तो देखते हैं 8 कैसे हो रहा है। 3 2, इसको और इसको निपटाते हैं हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2 आएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। यहाँ हमारे पास माइनस का क्या हो जाएगा, 8, माइनस का 8 होगा, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, ये माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखो बच्चा अगर गलती हो गई ना तो ये समझो कि पूरा खेल खत्म है। यहाँ पे दो जगह गलती हुई है, एक तो हमसे ये गलती हुई है, ठीक है, यहाँ पे ये पूरी की पूरी गलती हो गई है, और यहाँ हमने 2 + 2 कर दिया है। यहाँ पे क्या होना था पता है, यहाँ होना था 3 + 2, मतलब पावर ऑड रहेगी यहाँ पे, और यहाँ रहेगा -8, -8 और -1 मिलके बनाएंगे +8, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा जो है वो +8 होने वाला है। बस यही गलती तो नहीं करनी है, ये हमें अगर गलती हो गई तो खेल खत्म हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हो जाएगा +8, तो यहाँ पे भी हो जाएगा +8। आई थिंक अब सारी चीजें जो है वो यहाँ पे सही होने वाली हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बच्चा, अब यहाँ पे हमारी जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर है। हमारे पास आ गया 0 -0, 0 -11 और 3 1 -1 2 8 3, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई हमारा एड जॉइंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। अभी तो हमको प्रूफ करना है, पता है कौन सी चीज प्रूफ करनी है, तो हमको प्रूफ करना है ये चीज प्रूफ करनी है, ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हमको लिखना है ए इंटू, यहाँ लिख ले रहा हूं मैं, क्या लिख ले रहा हूं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल, ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू हमारे पास 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हमारे पास ए की वैल्यू है। अब एडजॉइंट की वैल्यू क्या है बच्चा हमारे पास, उसको लिख ले रहे हैं हम। एडजॉइंट की वैल्यू है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3, ठीक है। इनका करना हमको मल्टीप्लाई, तो हम डायरेक्ट करेंगे बच्चा, ठीक है। यहाँ पे हमको जगह की कमी नहीं पड़ने वाली है, जगह की कमी पड़ेगी तो बेहतर हम यहाँ पे एक एक कर ले रहे हैं, एक एलिमेंट का। एक एलिमेंट का कैसे करेंगे, इस रो का इस फर्स्ट कॉलम में करेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई 11 में होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या हो जाएगा, 0,
मतलब हमें जो हमारा है वो पहला एलिमेंट आप पूरा लिखोगे यहाँ पे, है ना, मैं जगह की कमी के कारण नहीं लिख रहा हूँ। पहला एलिमेंट जो मिल गया बच्चा वो हमको मिल गया 11। कितना मिल गया है? 11। समझ गए आप लोग? आप आंसर ठीक है। दूसरे एलिमेंट के लिए करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो गया। इस 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 हो गया। इनको ऐड करेंगे हम तो ये दे देगा हमको 0। कितना देगा? 0। ठीक है, यहाँ पे करो जरा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। जैसे 8 का मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -8 आएगा। और ये 3 2 हमारे पास हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 2 6 हो जाएगा। ये प्लस का 6 टू 8 और ये -8, मतलब ये भी हमारे पास क्या होने वाला? 0 होने वाला। ठीक है, अब करो भाई यहाँ पे 0, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? प्लस का 0, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी हमारे पास माइनस का 0, मतलब ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करो 3 3 हमारे पास हो जाएगा 9, ये हमारे पास क्या दे देगा बच्चा? 0, और ये माइनस माइनस प्लस मतलब 11 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम जो लिखने वाले हैं वो 11 लिखने वाले हैं। आप लोग कर लेना, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 11 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप आराम से सॉल्व करना, यही आने वाला। ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ मैं, ये 0 0 0 0। ठीक है, करना आप लोग आराम से। अगली चीज हमारे पास लिखनी है हमको, ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे लिखो भैया एडजॉइंट क्या है हमारे पास? तो एडजॉइंट हमारे पास ये है, 0 है, 3 है, 2 है, -11 है, 1 है, 8 है, 0 है, -1 है और 3 है। इस तरीके से हमारे पास ये लिखे हुए हैं। हमारे पास ए कितना है बच्चा? तो ए लिख ले रहे हैं हम, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, 0 है, -2 है, 1 है, 0 है, 3 है। अब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है पता? हमें मिलने वाला है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। सॉल्व करके देखना, यही मिलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। एक दो सॉल्व करके बताया, जैसे यहाँ पे करोगे 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0, 3 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? 9, और ये 2 बन जाए कितना हो जाएगा? 2, इनको ऐड करोगे तो 11 हो जाएगा। सेकंड वाला 0 आएगा, कन्फर्म है। यहाँ पे क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई करोगे 0, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो यहाँ पे आएगा 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, कुल मिला के 0। मतलब इस तरीके से करेंगे। अगली चीज हमारे पास क्या है भैया? हमें करना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो भैया डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकाला आपने? 11 निकाला। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हो गया हमारे पास। 11 का मल्टीप्लाई सब में कर दो यहाँ पे तो क्या दे देगा बच्चा? ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे लिख देना फ्रॉम, अलग पेन से लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से क्या हो गया हमारे पास? क्या इक्वल हो गया हमारे पास? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ a, मल्टीप्लाई करना हमें इसमें a में, और ये किसकी इक्वल होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपस में कैसे इक्वल है? लास्ट में एक लाइन लिख देना, हेंस प्रूफ। तो ये लो बच्चों, ये हमारे पास आज हम यहीं तक कर पाए हैं, क्योंकि ये जो है ना क्वेश्चन बच्चा वो लेंदी क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में थोड़ा सा हमको लगने वाला है टाइम, पर टाइम की टेंशन नहीं लेना, हमको तो बस चीजें समझ में आ जानी चाहिए। इतना ही मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए हैं। आगे हम लोग अगली क्लास में आगे तक के क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।